जरा सोचिए, एक ऐसी सुबह कि जहाँ सब कुछ मौन है और आपके अंदर भी और आपके भीतर भी, जहाँ मन की भागदौड़ हो रही है और आत्मा को शांति महसूस हो रही है। इस मौन में एक गहन प्रभावशाली है। क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? वह दिव्य शक्ति क्या है जिसे हम ईश्वर, ब्रह्मांड या परमात्मा कहते हैं? हम विनती से, अपील से, किसी तरह से उस दिव्य शक्ति को याद करते हैं। कुछ लोग घंटियां बजाते हैं, कुछ प्रार्थनाएं में शब्द दोहराते हैं और कुछ अनुष्ठानों में अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। लेकिन क्या हमारी कॉल उस अनंत निजी तक पहुंच रही है? इसके उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के स्मारकों में छिपे हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक बार एक बहुत ही सिद्ध महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ गहन ध्यान में बैठे थे। जब उन्होंने भक्ति की तो उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और करुणा का सागर था। एक शिष्य ने साहसी कार्य करके पूछा, गुरुदेव, हम यहाँ कैसे जानते हैं कि ईश्वर हमें आकर्षित करता है और वहाँ हमसे कैसे बात करते हैं? तो महात्मा या संत मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ब्रह्मांड में ब्रह्मांड का सारा रहस्य छिपा हुआ है। यहाँ बोले कि ईश्वर की भाषा शब्दों की मोहताज नहीं। वह अटेम्प्ट में बात करते हैं, जीवन की लय में, आत्मा की फुसफुसाहट में। और जब तुम पूरी तरह से सजग हो और अंदर से शांत हो जाओ तो तुम उन विद्यार्थियों को पढ़ सकते हो जो जब दिव्य चिन्ह प्रकट होते हैं तो वहां आपके जीवन में यह 7 दिव्य चिन्ह अवश्य प्रकट करते हैं। जीवन एक महासागर की तरह है। कभी इसकी लहरें शांत हो तो कभी इसमें भयंकर तूफान आते हैं। बाहर की दुनिया में शैतान, आलोचक और विपत्ति और विपरीत परिस्थितियां यह सब तूफान के थपड़े हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ईश्वर की कृपा आप पर होती है तो इन तूफानों के बीच में भी आपके अंदर एक अशुद्ध अद्भुत शांति बनी रहती है। यह किसी बाहरी सफलता या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, यहाँ आपके अंदर से आता है। अकारण हो सकता है, बाहर सब कुछ टूट रहा हो, लोग आपको ताने मार रहे हो और भविष्य अनिश्चित लग रहा हो। आपके अंदर से एक आवाज जो बार बार कहती है, सब ठीक है, डरो मत, मैं हूं ना। यहाँ कोई मानसिक भ्रम नहीं है, यहाँ आत्मा का अनुभव है। यही शांति है जो तब महसूस होती है जब कोई परम शक्ति आपकी आत्मा को अपने भगवान में लेकर सहला रही हो। जैसे माँ के स्पर्श से बच्चा शांत हो जाता है, वैसे ही भगवान का स्पर्श आत्मा को निर्भय और शांत कर देता है। हम बार बार इस एहसास को अंतिम रूप देते हैं क्योंकि हमारा मन बाहरी किनारे में उलझा रहता है। परंतु यही पहला और स्पष्ट संकेत है कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर की दृष्टि आप पर है और वह आपसे प्रार्थना करता है। जब जीवन में सही समय पर मदद, सही इंसान या सही अवसर अचानक प्रकट हो जाए,
जब आपने कभी ऐसा नहीं किया हो तो समझ ले कि यह आपके कर्मों का नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा का फल है। अक्सर इंसान अपनी कल्पना से बहुत छोटा मांगता है। हमारी इच्छाएं हमारी समझ तक सीमित है, लेकिन ईश्वर का मानना है कि हमारी आत्मा के विकास के लिए वास्तव में क्या आवश्यक है। जब वह उत्सव मनाती है तो वह हमारे यहाँ सह अस्तित्व से नहीं बल्कि उसके सह अस्तित्व से देती है। यहाँ बिना किसी किनारे की कोई ढिंढोरा पीटे आपके जीवन में वह चीजें छोड़ देते हैं जो आपके सर्वोच्च कल्याण के लिए होती है। कोई भी अनायास व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाता है या कोई ऐसी किताब आपके हाथ में लग जाती है जिसमें आपके सभी उत्तर छिपे होते हैं। जब ऐसा हो तो व्यवहार को यह पद छोड़ने का अवसर ना मिले कि यह मेरी योग्यता है। फर्स्ट से सिर झुकाए और उस दृश्य हाथ को धन्यवाद दे, क्योंकि यह सीधा संदेश है कि आपकी देखभाल जारी है। आप उस दिव्य शक्ति के अंडर में हैं जो आपकी हर जरूरत है, जो बेहतर नजरिए देते हैं। भय मन का सबसे बड़ा दुश्मन, भविष्य का भय, दुर्भाग्य का भय, मृत्यु का भय यही डर के कारण है। परंतु जब ईश्वर का हाथ तुम्हारे सर पर पड़ता है तो यहाँ भय धीरे धीरे पिघलने लगता है। यहाँ कोई ताकत या साहस का दिखावा नहीं होता। यहाँ एक स्वाभाविक निर्भयता है जो जन्म से ही अस्तित्व में है। यह ठीक वैसा ही है जैसा एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ थामकर भीड़ भरे बाजार से निकल जाए। उसे किसी से भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसका हाथ सबसे मजबूत हाथ में है। ठीक इसी तरह जब आप ईश्वर के संरक्षण को महसूस करते हैं तो दुनिया के अनमोल विचार आपको मिलते हैं। आपको एक गहरा विश्वास मिलता है कि कुछ भी हो जाए आपका अनिष्ट नहीं होगा। यहाँ निर्भयता व्यवहार से नहीं बल्कि दान से आती है। इस बात का एहसास होता है कि आप उस परम शक्ति के एक अंश है जो अनजानी और अनंत है। यदि आप अपने अंदर इस स्वाभाविक निर्भयता को महसूस कर रहे हैं तो यहाँ एक स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर की सुरक्षा की छतरी आपके ऊपर है। कई बार हम जीवन की किसी उथल पुथल में फंस जाते हैं। बुद्धि और तर्क के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हम बाहर उत्तर ढूंढते हैं, लोगों से सलाह लेते हैं, लेकिन समाधान नहीं मिलता। और फिर एक दिन शायद ध्यान या शांत बैठे या प्रकृति को देखते हुए अचानक बिजली की एक चमक की तरह एक विचार आता है, एक ऐसी गहरी और स्पष्ट समझ जो आपकी सारी उलझनों को एक पल में सुलझा देती है। सब कुछ साफ हो जाता है। यहाँ कोई सामान्य सोच या विश्लेषण नहीं होता। यहाँ दिव्य प्रज्ञा का एक कण होता है जिसे चमत्कार कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आपकी बुद्धि आपकी नहीं रहती, बल्कि वहाँ ईश्वर का एक उपकरण बन जाता है। यहाँ एक बहुत ही व्यक्तिगत और गहरा अनुभव होता है। यह संकेत है कि उन परमात्मा आपको सीधा मार्ग दिखा रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय हो और मेरी इच्छा में काम कर रहे हो। इस दिव्यता का सम्मान करें, क्योंकि यह ईश्वर का प्रत्यक्ष निर्देश है।
कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि बिना किसी का बाहरी कारण के आपका मन आनंद से भर जाता है। आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैरने लगती हो और दिल किसी अनचाही संगीत पर गुनगुनाने लगा हो और आप खुद से कहते हैं कि मैं इतना खुश क्यों हूँ, आखिर हुआ क्या है। यहाँ आनंद भौतिक नहीं है, यहाँ आत्मदिक है। यहाँ इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा सक्रिय हुई है। आनंद आत्मा का स्वभाव है। जब ईश्वर आपसे जुड़ते हैं तो वही आपकी आत्मा पर दया दिखाते हैं और उनका दिव्य स्पर्श आपके पूरे आंतरिक अनुभव में आनंद की लहर से भर देता है। यह खुशी किसी चीज को पाने या किसी इच्छा के पूरी होने से नहीं मिलती। यहाँ बस उस ईश्वरीय कृपा का आनंद है। यहाँ एक बहुत ही कोमल और सुंदर संकेत है। याद रखें कि हमारी असली प्रकृति दुख नहीं है बल्कि आनंद है। यदि आप बार बार अकारण ही इस आनंद को महसूस करते हैं तो समझ लीजिए ईश्वर आपके अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति खुद को गलत संगति, बुरे विचार और नकारात्मक विचारों से दूर रखता है तो यहाँ एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। परमात्मा जब किसी आत्मा से आकर्षित होते हैं तो वे सबसे पहले उन्हें शुद्ध करते हैं। वहाँ आपको रुलाते पीटते नहीं है बल्कि वहाँ आपके अंदर रोशनी को बढ़ा देते हैं और ब्लैक आउट अपने आप ही हिलने लगता है और आपको लगेगा कि जिनमें आपको पहले मजा आता था वहाँ जब आपको वैकल्पिक लगने लगता है, बातचीत, आलोचना और मनोरंजन से आपका मन उनमें लगता है, आपका स्वभाव पूरी तरह कोमल हो जाता है जो शांत, निर्मल और सात्विक है। यहाँ परमात्मा की मौन प्रार्थना है जो आपकी आत्मा का शुद्धिकरण कर रही है। यदि आप अपने जीवन में यह परिवर्तन देख रहे हैं तो यहाँ एक निश्चित संकेत है कि ईश्वर आपको अपनी ओर खींच रहे हैं, अच्छाई की ओर, प्रकाश की ओर। यहाँ एक अशुद्ध अनुभव है। कभी कभी हम मन कुछ सोचते हैं या किसी दिशा निर्देश से ही लिए प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर तुरंत मिल जाता है। कोई व्यक्ति आपकी बात कहता है जो हमारे मन में चल रही थी या कोई सॉल्यूशन के रूप में हमारे सामने आ रही है। यहाँ कोई सहयोग नहीं है, यहाँ एक दिव्य प्रतिध्वनि है। यहाँ संकेत है कि आपका अज्ञान और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा हट रहा है। आपकी आत्मा की पुकार सीधी और शांत है। जब ऐसा होता है तो इसका एक सीधा सा मतलब है यह है कि आप अपने भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं और हर विचार सुन रहे हैं और वह सुन रहे हैं तो इसका मतलब बहुत ही स्पष्ट है कि वह आपसे अपील कर रहे हैं। वह तुम्हें दिखाना चाहता है कि तुम और मैं अलग नहीं है, हम एक ही संवाद में है। जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है बाहरी दुनिया के नियमों का नहीं माने जाते। जब ईश्वर प्रकृषित होते हैं तो वे आत्मा को संसार के कर्म और बंधन से ऊपर उठा लेते हैं। तो अब प्रश्न यहाँ नहीं है कि ईश्वर को कैसे प्रश्न करें। क्या व्रत से, पूजा से या तीर्थ यात्रा से भगवान के भाव के बारे में स्पष्ट किया जाता है?
वहाँ तब प्रभावित नहीं होते जब आपका जीवन प्रभावित होता है। वहाँ जब सबसे आकर्षित होते हैं जब आप टूटे हुए हालात में भी अपनी विश्वसनीयता नहीं खोते और आप फिर भी सत्य का साथ दे। यही सच्ची भक्ति है। यही क्षण है जब ईश्वर आपकी आत्मा को दर्शन देते हैं। जब आप इसमें खरे उतरते हैं तो वे इन शिष्यों के माध्यम से कहते हैं, मैं आपके साथ हूँ। अपने जीवन में इन चीजों को पहचाने, रुके सो और मुस्कुराए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। वह दिव्य शक्ति आपको देख रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है और चाहती है कि आप सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ते रहे, शांति से, विश्वास से और पूर्ण समर्पण से। जिस दिन तुम अपने अंदर की इस मौन भाषा को पहचान लोगे, उसी दिन यह दुनिया एक सुंदर नाटक की छाया बन जाएगी। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी मंदिर या तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। बस अपने मन को ही मंदिर बना लो, वह भगवान स्वयं आ जाएंगे। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह ईश्वर के साथ एक प्रेम पूर्ण वास्तव है। हर सुबह इस भाव के साथ उठो कि आज मेरा हर काम, मेरी हर मुस्कान और मेरी हर सांस में परमात्मा की अभिव्यक्ति होगी। भगवान से ऐसे बात करो जैसे तुम अपने सबसे प्यारे दोस्त से बात करते हो। रो, हंसो और शिकायत करो, लेकिन हर पल जुड़े रहो। जब तुम उसे नेक दिल से बुलाते हो तो कभी न कभी मना नहीं करते। वह तुरंत किसी रूप में, किसी विचार के रूप में, एक ऊर्जाजनक व्यक्ति के रूप में मिलते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी कभी कोई ऐसा संकेत मिला है? कमेंट में अपना अनुभव जरूर साझा कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। कमेंट में लिखें, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्लेस्ड, आई कैन डू एनीथिंग। थैंक यू यूनिवर्स। ओम।